मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के एक गांव में बिरजू नाम का एक कुम्हार रहा करता था। उसके घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था जिसमें वह मटके बनाया करता था और फिर मटकों को बाजार में बेच दिया करता था। मटकों को बेचकर जो भी पैसे मिलते थे उससे बिरजू का घर चलता था। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ थी। दोनों माँ बेटे को जो भी रूखा सूखा मिलता उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। बिरजू और उसकी बूढ़ी माँ को महादेव के ऊपर बहुत भरोसा था। वह दोनों रोज पास के ही शिव मंदिर में जाते थे और वहां जाकर शिव जी को जल अर्पण किया करते थे। कभी कभी बिरजू के मन में आता कि उसकी भक्ति में ऐसी क्या कमी है जो उसे इतने बुरे दिन गुजारने पड़ रहे हैं। लेकिन उसकी माँ उसको समझाती थी और हमेशा यही कहती थी कि भोलेनाथ के ऊपर हमेशा भरोसा रखो, वह जो भी कुछ करेंगी ठीक करेंगी। बिरजू रोज सुबह जल्दी जग जाता। स्नान और पूजा पाठ करने के बाद वह अपने बनाए हुए मटकों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता। उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता रहती थी। वह हमेशा उसको जाने से पहले समझाती, बेटा अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। एक दिन बिरजू मिट्टी के मटकों को सर के ऊपर रखकर बाजार जा रहा था। बिरजू रास्ते में जाते हुए सोच रहा था, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और मैं उन्हें दो वक्त की रोटी के अलावा और कुछ नहीं दे पाता। मुझे अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह सोचता हुआ बिरजू थोड़ी देर में बाजार पहुंच गया। बाजार में पहुंचकर बिरजू ने मटका बेचने वाले मटके बेचने के लिए लोगों को आवाज लगाई। तभी उसके पास एक आदमी मटका खरीदने आया, लेकिन बिरजू के बताए हुए दाम पर वह मटका खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। बिरजू ने सोचा, दोपहर का समय हो गया है और अभी तक एक भी मटका नहीं बिका, इसलिए मैं इसको सस्ते में ही दे देता हूँ। यह सोचकर बिरजू ने उसे सस्ते में मटका दे दिया। इसी तरह शाम तक सारे मटके बिक गए। उसके बाद बिरजू घर की तरफ चल दिया, लेकिन सारे मटके बिकने के बाद भी बिरजू बहुत उदास था, क्योंकि मटके बेचने के बाद जो उसे पैसे मिले थे वह बहुत कम थे। उसे अपने मटके आधे दामों में ही बेचने पड़े। बिरजू यह सोचते हुए जा ही रहा था कि तभी उसे दूर आंगन में खड़ी एक लड़की नजर आई। बिरजू को वह लड़की बहुत अच्छी लगी। वह लड़की को देखकर सोचने लगा, यह लड़की कितनी सुंदर है। अगर इससे मेरी शादी हो जाए और यह मेरे घर में आ जाए तो मेरी माँ को बहुत आराम मिलेगा। मेरी माँ सारा दिन घर में अकेली रहती है, उसका मन भी लगा रहेगा। यह सोचकर बिरजू उस लड़की के पास पहुंचा और उससे बोला, तुम्हारा क्या नाम है? लड़की ने कहा, आपको मेरा नाम जानकर क्या करना है? बिरजू ने कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, मेरे पिता अंदर बैठे हैं, अंदर जाकर मिल लो। बिरजू ने अंदर जाकर लड़की के पिता को अपने बारे में बताया और कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की के पिता ने पूछा, तुम काम क्या करते हो? बिरजू ने कहा, मैं मिट्टी के मटके बनाकर बाजार में बेचता हूँ। तब उसने पूछा, तुम कितना कमा लेते हो? बिरजू ने कहा, मोहन साहब ज़्यादा तो नहीं कमाता, लेकिन अपना घर चला लूँ इतना कमा ही लेता हूँ। लड़की के पिता ने कहा, तुम्हारी कमाई तो बहुत कम होगी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक मौका देता हूँ। जिस दिन तुम 10,000 रुपये कमाकर मुझे दे दोगे, मैं उस दिन अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा, और यदि तुम मेरी शर्त पूरी नहीं कर सके तो दोबारा मेरे पास मत आना। लड़की के पिता की बातें सुनकर बिरजू मायूस हो गया और वहां से चला गया, क्योंकि 10,000 जैसी बड़ी रकम उसने आज तक नहीं देखी थी। फिर वह लड़की के पिता को इतनी बड़ी रकम कैसे देता? बिरजू ने सोचा, मैं तो बड़ी मुश्किल से महीने में 1,000 रुपये कमाता हूँ। यह सोचता हुआ निराश मन से बिरजू घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बातें बताईं। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ के ऊपर विश्वास रखो। अगर भोलेनाथ चाहेंगे तो वह लड़की तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम बस मन लगाकर मेहनत से काम करो, सब कुछ भोले बाबा के ऊपर छोड़ दो। बिरजू यह सुनकर चुप हो गया। ऐसे ही अगले दिन बिरजू ने मटके बनाकर सूखने के लिए आंगन में रखे और घर के अंदर चला गया। जब वह अंदर गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं पास वाले गांव में तुम्हारी मौसी से मिलने जा रही हूँ। सुना है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। शाम तक वापस लौट आऊंगी, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। बिरजू को समझाकर उसकी माँ चली गई। बिरजू ने माँ के जाने के बाद खाना खाया और खाना खाने के बाद उसे नींद आ गई।
तभी अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे बिरजू के बनाए हुए मटके गीले होकर खराब हो गए। जब बिरजू की नींद खुली तो उसने देखा सारे मटके बारिश के कारण गीले हो गए थे। यह देखकर बिरजू बहुत उदास हो गया। वह उदास मन से महादेव को याद करके कहने लगा, भोलेनाथ, मेरी क्या गलती है जो यह सब मेरे साथ होता है। तभी उसकी माँ वापस आ गई। बिरजू ने माँ से कहा, माँ, अब बाजार में मटके कैसे बेचने जाऊँ, क्योंकि सारे मटके गीले होकर खराब हो गए हैं। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा चिंता मत कर, सब ठीक होगा। बिरजू बोला, भगवान भी गरीबों की ही परीक्षा लेता है, ना जाने उसकी क्या मर्जी है। ऐसे ही अगले दिन बिरजू फिर से मटके बनाता है और उन मटकों को सूख जाने के बाद बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। लेकिन बाजार में आज भी उसे उसके मन मुताबिक दाम नहीं मिलते। आज भी बिरजू के सारे मटके शाम तक बिक जाते हैं, लेकिन उसे सही कीमत नहीं मिलती। मटकों को बेचकर उसे जो भी पैसे मिले, उन्हीं को लेकर बिरजू घर की तरफ चल दिया। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप बहुत तेज थी। बिरजू को बहुत तेज गर्मी लग रही थी। वह पेड़ों की छांव में घर की तरफ चला जा रहा था। चलते चलते बिरजू थक गया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ की ठंडी छांव में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर में उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा ने बिरजू को सोते हुए देखा तो उसे जगाया और कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है और गर्मी के कारण बहुत प्यास भी लगी है। क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? बिरजू ने महात्मा की तरफ देखा और कहा, यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। यह बोलकर बिरजू महात्मा को अपने घर ले गया। बिरजू ने घर पहुंचकर माँ को महात्मा के लिए खाना बनाने को कहा। बिरजू की माँ ने खाना बनाकर महात्मा के आगे रखा और हाथ जोड़कर उन्हें खाने के लिए विनती की। जब महात्मा ने खाना खा लिया तो बिरजू ने उनके बारे में पूछा। महात्मा ने बताया, मैं पास वाले गांव में जा रहा था। महात्मा ने खाने के लिए बिरजू को धन्यवाद दिया और कहा, बेटा, आज की दुनिया में कोई किसी अनजान को अपने घर में नहीं आने देता, लेकिन तुमने मुझे घर लाकर मेरी सेवा की। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तब बिरजू ने कहा, बाबा, आप थोड़ी देर आराम करें, मैं शाम के खाने का इंतजाम कर देता हूँ। महात्मा ने कहा, बस बेटा, मेरे लिए इतना ही बहुत है, मुझे जल्दी ही पास के गांव में पहुँचना है। बिरजू ने कहा, बाबा, बाहर बहुत गर्मी है, अभी आपका बाहर जाना ठीक नहीं। महात्मा ने बोला, बेटा, आज जो तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं उसके लिए तुम्हारी गरीबी दूर करने का उपाय बताता हूँ। महात्मा ने बिरजू से कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताता हूँ, तुम उसका रोज सुबह शाम जाप करा करो। महादेव तुम्हारे ऊपर जल्दी ही कृपा करेंगे और तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। यह कहकर महात्मा ने बिरजू को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने के लिए कहा। महात्मा ने उससे कहा, इसके अलावा तुम मुझसे कुछ और चाहते हो तो बताओ। बिरजू ने कहा, बाबा, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं चाहिए। महात्मा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी इस परीक्षा में सफल हुए, इसलिए मैंने तुम्हें जो कहा है वैसे ही शिव मंत्र का जाप शुरू करो, बाकी सब महादेव के ऊपर छोड़ दो। यह कहकर महात्मा वहां से चले गए। बिरजू और उसकी माँ ने अब रोज शिव मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। इससे उनके अंदर काफ़ी शांति आ चुकी थी और इस बात को कुछ दिन बीत गए। एक दिन बिरजू आंगन में बैठकर मटके बना रहा था। तभी उसकी माँ की नज़र बिरजू के बनाए हुए मटकों पर गई। वह मटकों को देखकर चौंक गई, क्योंकि आज मटके बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। उसने बिरजू से कहा, बेटा, आज मटके देखो कितने चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मटकों पर हीरे लगा दिए गए हों। तब बिरजू की नज़र मटकों की ओर पहुंची। वह बोला, हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आज मटकों की बनावट भी कितनी सुंदर लग रही है। जरूर यह महात्मा जी के आशीर्वाद के कारण हो रहा है। तब बिरजू ने कहा, अच्छा माँ, अब मैं इन मटकों को बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ। जब बिरजू मटकों को लेकर बाजार गया तो मटकों की चमक देखकर बिरजू की दुकान पर भीड़ लग गई और थोड़ी ही देर में बिरजू के सारे मटके बिक गए। आज किसी ने भी बिरजू से मोल भाव नहीं किया। सबने बिरजू की बताई हुई कीमत पर सारे मटके खरीदे। यह देखकर बिरजू बहुत खुश हुआ। आज उसकी बहुत अच्छी कमाई जो हो गई थी। सारे मटके बिक जाने के बाद वह अपने घर चला गया। घर पहुंचकर बिरजू ने खुशी खुशी माँ को सारी बातें बताईं।
तब उसकी माँ ने कहा, बेटा आज तुम्हारे मटके ही नहीं बिके, बल्कि आज जब मैं आंगन साफ कर रही थी और मटके बनाने के लिए मिट्टी खोद रही थी, तब मुझे मिट्टी खोदने के बाद उसके अंदर से सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक कलश मिला। बिरजू सोने के सिक्कों को देखकर हैरान हो गया। वह समझ गया था कि यह सब शिव मंत्र का जाप करने का चमत्कार है और यह सब महादेव की कृपा है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ हमारे घर जो महात्मा आए थे वह भोलेनाथ का ही रूप थे, जिनकी कृपा से हमारी जिंदगी सुधर गई। उसकी माँ ने यह सुनकर कहा, बेटा लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए। अब तुम जल्दी से मोहन साहब के घर जाओ और उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगो। अब वह तुम्हें मना नहीं कर पाएंगे। बिरजू अपने साथ कुछ सोने के सिक्के लेकर उनके घर पहुंचा और उनके पास जाकर सोने के सिक्के उनके आगे रख दिए। मोहन साहब यह देखकर बहुत खुश हुए। जब बिरजू ने मोहन साहब को सोने के सिक्के रखने के लिए दिए तो वह सोने के सिक्के लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तो यही चाहता था कि मेरी बेटी को अच्छा घर और वर मिले। अब मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा वर मेरी बेटी के लिए कोई मिल ही नहीं सकता। इस तरह बिरजू की शादी मोहन साहब की बेटी के साथ हो गई और वह खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे। अब शादी के बाद बिरजू और उसकी पत्नी रोज शिव मंत्र का जाप अवश्य करते और महादेव को याद करते। इस तरह बिरजू की जिंदगी खुशहाल हो गई। उसके बाद बिरजू ने महात्मा जी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। आसपास के गांव में पता किया, लेकिन वह महात्मा जी नहीं मिले। बिरजू समझ चुका था कि महादेव स्वयं महात्मा का रूप लेकर आए थे और उसके ऊपर कृपा करके वापस चले गए। मित्रों, हमारे जीवन में भी भगवान हमारे ऊपर कृपा करने अवश्य आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए हमेशा अपने अंदर सेवा का भाव रखें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।